फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था फादर गैपोन। देखिए रशियन में रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां पे लोग इकट्ठे हुए, पुलिस ने क्या करा, गोली चलाई। 300 जो वर्कर्स थे वो वाउंडेड हो गए, 100 वर्कर्स मर गए थे, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि 300 वर्कर्स जो घायल हुए थे, जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, और गुस्सा आ गया, ठीक है ना। तो उस गुस्से से बचने के लिए हमने बोला था कि अक्टूबर मैनिफेस्टो इशू। तो जो जार थे, कौन, किंग, उन्होंने अक्टूबर का मैनिफेस्टो क्या करते था, इशू कर दिया था कि आप गवर्नमेंट बना लीजिए, क्या कर लीजिए, गवर्नमेंट बना लीजिए। और लिखे इसमें नेक्स्ट पॉइंट से लिखे जार फॉर्म ड्यूमा। तो जार है, इन्होंने फॉर्म ड्यूमा जो है फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। ड्यूमा क्या था, ये था इलेक्टेड कंसल्टेटेड पार्लियामेंट। कंसल्टेटेड पार्लियामेंट थी ये। तो जार ने अपने डर से बचने के लिए क्या किया कि एक ड्यूमा बना दी। और ड्यूमा क्या थी, वो ड्यूमा का नाम रखा ड्यूमा क्या थी, इलेक्टेड कंसल्टेटेड। और उसमें कौन लोग थे, तो आदमी जब बनाता है उससे डर से बचने के लिए किसको रखा, अपने लोगों को रखा जो राजा का फेवर में थे। और राजा का फेवर कौन करते थे, लिबरल। कौन थे, लिबरल। जितने भी लिबरल्स थे वो क्या करते थे, किंग को सपोर्ट करते थे। तो जब ये ड्यूमा बनी, उन्होंने क्या एक्शन लिया, सबसे पहले जो एक्शन लिया लिखे हैं, ऑल वर्कर्स एंड अदर यूनियन जितने भी वर्कर्स थे और यूनियन थी जो है, उसको डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक है ना। जो वर्कर्स थे, जितने वर्कर्स थे और यूनियन थी, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। पहले जब ड्यूमा बनी, कोलैप्स हुआ, फिर ये यूनियन तो डिक्लेयर इलीगल करते हैं। जो फर्स्ट ड्यूमा बनी थी वो कितने दिन के लिए बनी थी, 75 डेज के लिए। देखते हैं, फर्स्ट ड्यूमा वॉज डिसमिस्ड। फर्स्ट ड्यूमा वॉज डिसमिस्ड इन 75 डेज। ये जो ड्यूमा बनी थी, जो पार्टी वाली बनी थी, 75 डेज में डिसमिस हो गई। जो नेक्स्ट ड्यूमा बनी वो 3 मंथ्स में। नेक्स्ट ड्यूमा was selected for 300 days। 3 months कर लीजिए, 3 months। Sir, open your mic। 3 months। थ्री मंथ्स के लिए जब थर्ड ड्यूमा बनी, थर्ड ड्यूमा थी वॉज फॉर्म्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। है ना, ये जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थी उन्होंने थर्ड ड्यूमा बना दी। ये क्यों बनाएंगे, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन क्यों आए इसमें, जो मिस्टर किंग थे वो ही चाहते थे कोई भी उनको डोमिनेट ना करे, मींस उनके अगेंस्ट आवाज ना उठाए, कोई उनके अगेंस्ट आवाज ना उठाए, उनके खिलाफ ना बोले, ठीक है ना। तो इसमें जो था, जार के अगेंस्ट कोई भी ना बोले, इसलिए कंजर्वेटिव ड्यूमा बना दी। उसमें कौन लोग थे, जो लिबरल्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट किया। किन लोगों ने किया, लिबरल्स ने किया। किसने किया,
रिवर्स में किया, ठीक है ना। इसमें लिख सकते हैं आप, ये इसलिए बनी थी फल ड्यूमा बिकॉज नो डोमिनेटेड ऑन जार, यानी किंग के ऊपर कोई भी आवाज ना उठाए, ठीक है ना। अब हमारे पास देखिए अब रिवॉल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ड्यूमा तो पहले बन चुकी थी। एक्चुअली में जो रिवॉल्यूशन है स्टार्ट कहाँ से होता, ब्लडी संडे से। कहाँ से होता, ब्लडी संडे से। लोग जो है एकदम आक्रोश में, जोश में आ गए, गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा भाई अब तो आर पार होके रहेगा, जब तो ये लोग मर गए हैं पुलिस की गोली से। फिर उन्होंने बोला कि राजा डर गया, उसने कुछ हो सकता है, उन्होंने ड्यूमा बनाए। ड्यूमा भी जो है लोगों के फेवर में नहीं थी। तो अब जो है मेन जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, एक्चुअल जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है वो अब होता है। उसमें भी 2 टाइप में होगा, ये देखते रहिएगा। एक्चुअल रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। यस सर। एक्चुअल रिवॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है ना। अब हुआ, ये भी 2 फेज में हुआ, ये ध्यान रखना। इसे कितने फेज थे, 2 फेज। ये फर्स्ट फेज था और ये क्या हुआ, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज को हम फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन। क्लियर हो गया, अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। फेज फर्स्ट में जो था फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ। अब इसमें क्या था, 19 क्या था, 1914 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है कब होता है, 1914 में स्टार्ट होता है। जब ये 1914 में स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम क्या चल रहा था, उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है ना। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दो ग्रुप बने हुए थे, देखना। इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 2 ग्रुप थे, एक तो गैट और एक था BFR। गैट और BFR क्या था, गैट फॉर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। ये 3 कंट्री एक साथ थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। इधर क्या था, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। 3 कंट्री एक साथ थी। अब जब लड़ाई होती है तो नुकसान तो सभी का होता है ना, तो हमने कल भी बताया था नुकसान सभी का होता है। तो जब दोनों कंट्रियां लड़ रही थी, ये फरवरी रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, दोनों साथ हुआ। तो जर्मनी रशिया के बिल्कुल साथ लगता है, फ्रांस के भी साथ लगता है। तो उसमें जो था, अब सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट आया यहाँ पे देखिए, हालात बिगड़ने हो गए तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इन रशिया, दैट इन रशिया। तो रशिया बहुत बड़ी कंट्री थी और रशिया में क्या हुआ, ओवर 20 लाख सोल्जर, ठीक है ना, और 8 लाख सिविलियंस, इनकी डेथ हो गई। 20 लाख के आसपास, ठीक है ना, 20,000 सॉरी 20,000 टोटल को 80 उसमें। तो इतने जो थे रशिया में जो है डेथ हुई है। उस डेथ का क्या इफेक्ट पड़ा, लोग टिल 1917 तक, कहां तक, टिल 1917 साल के अंदर जब तक लड़ाई चला। 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। 1914 से 1918 तक क्या चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इतनी जो डेथ हो गई वहां पे, तो लोगों के अंदर क्या हुआ, उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्या है इसमें, इसके इफेक्ट क्या पड़े, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, फूड शॉर्टेज हो गई, प्राइस हाई हो गए। जब खाना कम हो जाएगा तो क्या होगा, फूड क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो गया तो प्राइस क्या बढ़, महंगाई बढ़ गई ना, प्राइस हाई हो गई। प्राइस क्या हो गए, प्राइस हाई या हाई भी बोल सकते हैं, बढ़ गए प्राइस जो है बढ़ गए, फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, पब्लिक फिर जो है प्रोटेस्ट पे आ गई। पब्लिक कहाँ गई,
पब्लिक ने अगेन पब्लिक स्टार्ट द प्रोटेस्ट, पब्लिक स्टार्ट द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट जानते हो ना, गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ आंदोलन करना, आंदोलन करना यानी रिवोल्यूशन करना, ठीक है ना, अगेंस्ट करना प्रोटेस्ट को बोलते हैं। जो पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ उसमें 50,000 वर्कर्स और सोल्जर्स ये पेट्रोग्राड जो था उसमें स्ट्राइक में चले गए। पेट्रोग्राड कौन सा था हमने बोला था? पेट्रोग्राड किसका नाम था? कल बताया था हमने, परसों बताया था स्टार्टिंग में, सेंट पीटर्सबर्ग। यार वेरी गुड गुड। देखो ये सेंट पीटर्सबर्ग को हमने पेट्रोग्राड्स बोला था। पेट्रोग्राड्स क्यों बोला था? क्योंकि जो रानी थी वो जर्मनी से थी और सेंट पीटर्सबर्ग जो था जर्मनी वर्ड था, इसलिए उन्हें जर्मनी से वो चिढ़ते थे लोग, रशियन जो पीपल थे वो चिढ़ते थे उससे, इससे उस वर्ड से जर्मनी से, तो इन्होंने उस प्लेस का नाम क्या रखा था? पेट्रोग्राड्स रखा था। क्या रखा था? पेट्रोग्राड्स। इधर हो गई बात। तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा? पेट्रोग्राड्स वर्ड रखा था। तो 50,000 वर्कर्स और प्लस सोल्जर्स, वर्कर्स एंड सोल्जर्स कहां चले गए थे? वो स्ट्राइक पे चले गए थे पेट्रोग्राड्स के अंदर। कहां चले गए थे? पेट्रोग्राड्स के अंदर। पेट्रोग्राड्स जानते ना, तो पेट्रोग्राड्स ये लिखेंगे, प्रोटेस्ट तो किया, पब्लिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। पब्लिक प्रोटेस्ट में 50,000 वर्कर्स एंड सोल्जर्स है ना, went on strike में चले गए थे, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली में जो उनकी वाइफ थी, किंग की वाइफ थी, वो कौन थी? जरीना। और जरीना कहाँ की थी? जर्मनी की थी ना। तो लोग उससे जो है वो जेलसी रखते थे जर्मनी से, तो इसलिए जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसको क्या बोला गया था? पेट्रोग्राड्स। क्या बोला गया था? पेट्रोग्राड्स बोला गया था, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, जब ये सब चीजें आ गई, तो जब ये इतनी सारी कंडीशन हो गई, आर्मी भी आ गई स्ट्राइक पे, तो मिस्टर जार जो थे उन्होंने क्या कर दिया गया? वो खुद पे खुद मिस्टर जो जार थे वो एब्डिकेट्स, ये वर्ड नया है, देख लीजिए, एब्डिकेट्स का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन से रिजाइन देना। इफ यू आर द प्रिंसिपल और आप एब्डिकेट हो गए, यानी आपने प्रिंसिपल से रिजाइन दे दिया, ठीक है ना। तो रिजाइन यहाँ पे ये अपना पद छोड़ना या फिर रिजाइन देना, रिजाइन टू ऑन पोजीशन, अपनी पोजीशन से रिजाइन देना। बात समझ में आ गई? ये सब किस में हुआ? ये फेब में हुआ, फरवरी में हुआ। कब हुआ ये? फरवरी में हुआ। कोई दिक्कत? ये फरवरी का शुरू खत्म हो गया, फरवरी का शुरू हो गया। फरवरी में क्या हुआ था? जब स्टार्टिंग हुआ वर्ल्ड वार चल रहा था, 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। दो कंट्री लड़ रहे, दो ग्रुप बन रहे थे, गैट और बफर कह सकते हैं इसे। तो गैट में कौन थी? G4 क्या है? जर्मनी। ये लिख लेना।